वेलकम टू विजन जीएस। आज हम देखेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। अभी हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है। ये 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, 6 नवंबर तक चलेगा पहला फेज। तो क्या है मालाबार एक्सरसाइज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मालाबार एक्सरसाइज में 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और एक तरह से एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवी के द्वारा। इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, चारों कंट्रीज़ के नेवी मिलते हैं एक जगह पे और अपने ताकत और कौशल का युद्ध के माध्यम से एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा किया जाता है और फिर आपस में लोग संघर्ष करते हैं और उसमें अपने ताकत और कौशल को प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से इसका इम्पोर्टेंस क्या है मालाबार एक्सरसाइज का, ये भारत के लिए क्यों सिग्निफिकेंस है और ये चारों कंट्री के लिए क्यों सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज 2020 ये हर साल स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट हुआ था 1992 में और शुरुआती दौर में एक तरह से बायलैटरल एक्सरसाइज था इंडिया और अमेरिका के बीच में, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी देश, इसमें चारों देश, इनको क्वाड कंट्रीज भी बोला जाता है, ये चारों देश यहाँ पे मिले थे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं मल्टी लेवल नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चारों कंट्रीज़ के नेवी आपस में एक जगह पे जमा होते हैं और अपने ताकत कौशल का प्रदर्शन करते हैं। स्टार्टेड इन 1992 में स्टार्ट हुआ था एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस नेवीज। जो एक्सरसाइज हमारा हो रहा है अभी, एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 2 फेजेज। जो अभी एक्सरसाइज हो रहा है, अभी कल से स्टार्ट हुआ है 3 नवंबर से, ये 6 नवंबर तक चलेगा। ये 2 फेज में आपका मालाबार एक्सरसाइज होगा इस बार 2020 का। तो 2 फेज में किस तरह से होगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग मैप देख रहे हैं इंडिया का, तो जो साउदर्न जो पार्ट है, जो पहला फेज अभी 3 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, कल से जो स्टार्ट हुआ है, ये आपका विशाखापट्टनम के पास हो रहा है। इट मीन्स बे ऑफ बंगाल रीजन में हो रहा है। ये 3 से 6 नवंबर तक चलेगा फर्स्ट फेज। और जो सेकेंड फेज होगा हमारा, ये अरेबियन सी में हेल्ड होगा। और अरेबियन सी में कहाँ पे, कब से कब तक, 17 से 28 नवंबर तक हेल्ड होगा। और यहीं पे आपका ये मालाबार कोस्ट है, इसी के नाम पे इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है मालाबार एक्सरसाइज। तो इट मीन्स हम लोग ये नहीं समझेंगे केवल मालाबार कोस्ट है तो मालाबार रीजन में ही यहाँ पे एक्सरसाइज होता है। ये एक्सरसाइज कहीं पे भी हो सकता है, जापान के पास में भी होता है, अमेरिका के पास में भी हो सकता है। तो इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इट विल बी कंडक्टेड एज नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है कि एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो एक्सरसाइज को कोविड-19 के कारण, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है इसके कारण हम लोगों को, मतलब सी में तो एक्सरसाइज होता ही था, जो संघर्ष जो होता था युद्ध जैसा स्थिति पैदा करके, और साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे भी, लैंड एरिया पे भी उसके कुछ वर्कशॉप होते थे, सेमिनार होते थे, जिसमें चारों कंट्रीज, मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो इस बार केवल सी में होगा आपका एक्सरसाइज, ग्राउंड लेवल पे, लैंड पे कोई भी सेमिनार या कोई भी वर्कशॉप वहाँ पे नहीं कराया जाएगा। और जब सी में भी होगा तो वही बताया जा रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली, केवल सी में होगा और उसमें भी कॉन्टैक्ट ज़्यादा लोगों से, जो मेंबर होंगे वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट एक दूसरे से नहीं करेंगे। थर्ड है, दिस ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विल शोकेस द हाई लेवल्स ऑफ सिनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 4 फ्रेंडली नेवीज। अब ये क्यों हो रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये चारों कंट्रीज़ के जो भी नेवी हैं आपस में एक फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे और फ्रेंडली बिहेवियर के साथ अपने ताकत कौशल का प्रदर्शन करेंगे और बहुत चारों कंट्री को एक दूसरे नेवी से सीखने का मौका मिलेगा वहाँ पे। और एक तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्यों हो रहा है आपका, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, एक काउंटरिंग चाइनीज़ नेवल प्रेजेंस इन द IOR, इंडियन ओशन रीजन। जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें चाइनीज़ का जो पावर, उसको काउंटर करने के लिए चारों देश मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट मीन्स अब चाइना को ये रिस्पॉन्स जाएगा, ये चाइना को अब पता चलेगा कि ये चारों कंट्री मिलके अब नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब ये चारों कंट्री मिलके अब किसी पे भी अपने पावर को और बढ़ा रहे हैं, उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं।
अभी हाल ही में जैसा हम लोग देखें, हम लोग का चाइना से रिलेशन थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ये अपना ये एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है, काउंटरिंग चाइनीज़ नेवल प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, कि इंडियन ओशन रीजन में जो चाइनीज़ का प्रभुत्व जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कम करने का कोशिश किया जाएगा। इधर इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देश मिल के करेंगे। ये शुरुआत हुआ था 1992 में जैसा हम लोग देख रहे हैं, और 1997 तक ये बिल्कुल सही तरीके से चला था। ये 3 बार हुआ था। इट वॉज हेल्ड 3 टाइम्स बिटवीन द 1992 एंड 1997। लेकिन फिर 1998 में हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो न्यूक्लियर टेस्ट के कारण फिर से हमारा और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन था वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर से स्टार्ट होता है आपका 2002 में, ये फिर से स्टार्ट किया जाता है। इट वाज स्टार्टेड अगेन इन 2002। और जो सबसे हिस्टोरिकल अपने आप में जो रहा है वो 2007 का एक्सरसाइज रहा है। 2007 में इसमें जापान साथ में आते हैं, पहले तो बायलैटरल था, फिर जापान साथ में आता है, 2007 में ऑस्ट्रेलिया साथ में आता है और सिंगापुर साथ में आता है। लेकिन 2007 के बाद फिर क्या होता है, सिंगापुर भी अलग हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी फिर साथ में नहीं आता है, और केवल जापान एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। ये आपका 2015 में जापान परमानेंट मेंबर बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा अलग रखा जाता है क्योंकि उस समय का कुछ स्थिति अलग था। उस समय जो भारत का सरकार था थोड़ा चाइनीज़ गवर्नमेंट को खुश करने का चक्कर में था, इसके कारण ऑस्ट्रेलिया को आपका दूर रखने का कोशिश किया था। लेकिन फिर अभी स्थिति आपका अलग हो गया है, समीकरण बदल गए हैं, फिर चाइना से हमारा रिलेशन ख़राब हो गया, इसके कारण फिर से ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया जा रहा है। और अभी तुरंत एक न्यूज़ आया है, उसमें भी बताया गया है कि जब ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भी आया है हमारे साथ, जिसके कारण वहाँ के ट्रेड को, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड होता था उसको कुछ बैन किया है चाइना। इसके बारे में आगे बताएंगे। तो इस तरह से ये मालाबार एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देखे हैं, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडियन ओशन रीजन में इसके प्रभुत्व को कम करना है चाइनीज़ का। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो इंडियन नेवल जो शिप है वो कौन कौन सा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इंडिया के तरफ से कौन कौन से सबमरीन, कौन कौन से शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज में। अमेरिका के कौन से कर रहे हैं, जापान के कौन से और ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से। पहले इंडिया की बात करें कि इंडिया के कौन कौन से जो शिप हैं, इंडियन नेवल शिप, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला कौन सा है, INS रणविजय, एक डिस्ट्रॉयर है INS रणविजय, ये पहला जो आपका शिप जो पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकेंड INS कौन सा है, INS शक्ति, ये फ्लीट सपोर्ट शिप है। फ्लीट सपोर्ट शिप का मतलब क्या होता है, पहला तो डिस्ट्रॉयर है जो भी मिसाइल्स वगैरह वो टारगेट करेगा। सेकेंड INS शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। INS शक्ति एक तरह से फ्लीट सपोर्ट शिप का मतलब क्या होता है कि जो एक मेन शिप होता है और शिप को बहुत सारा चीज़ें चाहिए होता है, जैसे फ्यूल अगर उसका ख़त्म हो जाएगा तो भरने के लिए उसमें चाहिए, तो एक तरह से फ्यूल टैंक है। INS शक्ति फ्यूल टैंक का काम करता है कि जो भी सपोर्ट चाहिए जो सबमरीन को वो प्रोवाइड करवाता है। तो फ्यूल भरने का काम या और भी जो एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल जो वहाँ पे देना होगा ज़रूरत का सामान, तो ये INS शक्ति प्रोवाइड करेगा। फ्लीट सपोर्ट शिप है, एक तरह से फ्यूल टैंक है वो आपका। फिर INS सुकन्या है। INS सुकन्या क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये मतलब नॉर्मल भी जो समुद्र के आसपास जो भी इंडियन रीजन है वहाँ पे जो पेट्रोलिंग का काम होता है समुद्र में, तो पेट्रोलिंग का काम इसके द्वारा किया जाता है, INS सुकन्या के द्वारा। एक है INS शिवालिक, एक तरह से फ्रिगेट है। ये फ्रिगेट और INS शिवालिक और INS रणविजय, ये दोनों एक तरह से टारगेट को हिट करने के लिए INS है। सेकेंड एक जो INS है, INS सिंधुराज, ये आपका सबमरीन है। तो सबमरीन में INS सिंधुराज है और बाकी डिस्ट्रॉयर INS रणविजय एंड शिवालिक, और फ्लीट सपोर्ट शिप के लिए INS शक्ति है। INS सुकन्या आपका ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है, वो पेट्रोल वहाँ पे वो चेक करने वाला। अमेरिका के तरफ से कौन सा है, जॉन एस मैकेन, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये, जॉन एस मैकेन। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से कौन सा है, HMS बेलारोट, ये लॉन्ग रेंज फ्रिगेट है आपका, HMS बेलारोट। और जापान के तरफ से कौन सा है,
JS ओनामी, ये भी डिस्ट्रॉयर है आपका, जापान की तरफ से JS ओनामी। तो इस तरह से जितने भी इंडिया की तरफ से तो ये फिक्स है, बाकी अभी अमेरिका अभी इतना अपना बताया कि हम इसको अभी भेज, ये तो स्टार्ट हो चुका है। तो अमेरिका के तरफ से, ऑस्ट्रेलिया और जापान के तरफ से तीनों शिप वहाँ पे आपका गाइड ये लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका, ये चारों कंट्री मिलके जो चाइना का जो पावर है इंडियन ओशन रीजन में, उसको काउंटर करने का कोशिश किया जा रहा है, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से चाइना को मैसेज जाएगा कि अब इंडिया भी कमज़ोर नहीं है। इंडियन ओशन में जो समझता था चाइना के सबसे ज़्यादा मेरा ही पावर है, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, अब एक क्वाड मेंबर इनको बोला जाता है, क्वाड मेंबर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चाइना को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ हमारा स्टार्ट हो गया है, 3 से 6 तक होगा नवंबर में ही। फिर जो सेकंड फेज़ है वो 17 से 28 तक होगा। एक अभी विशाखापट्टनम के पास चल रहा और एक अरेबियन सी में हेल्ड किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।